मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 20वीं कक्षा। योग्य संतान उत्पन्न करनी होती है, योग्य संतान बनानी होती है, ऐसा उपदेश आचार्य चाणक्य इस तीसरे अध्याय के अंत में कर रहे हैं। एकेन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सरवरी। कहा एक पुत्र के द्वारा, और वो पुत्र भी कैसा हो? विद्यायुक्तेन साधुना, विद्वान हो, विद्या से युक्त हो और साधु हो। तो कहा आह्लादितम कुलम सर्वम, वो पूरे के पूरे परिवार को आह्लादित करता रहेगा। सब परिवार वाले उससे आनंदित होंगे। और यदि संतान विद्या युक्त न हो और सरल शिष्टाचारी सभ्य न हो, तो पूरा परिवार, पूरा अड़ोस पड़ोस, पूरे जो मिलने जुलने वाले हैं वो सभी दुखी रहेंगे। आचार्य चाणक्य ने उदाहरण दिया विद्वान और सरल संतान के लिए कि कैसे आह्लादित वो संतान पूरे परिवार को करती है। चंद्रमा का उदाहरण दिया, यथा चंद्रेण सरवरी। सरवरी कहते हैं रात्रि को। जैसे पूरी की पूरी रात एक चंद्रमा से आह्लादित हो जाती है, प्रकाशमान हो जाती है, इसी प्रकार संतान भी परिवार को प्रकाशित करने वाली होती है, जो विद्यायुक्त और सरल हो। आगे कहा किम जातैर बहुभी पुत्रैः शोक संतापकारकैः वरम एकः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। कहते हैं कि किम जातैः बहुभी पुत्रैः, बहुत सारे पुत्र पैदा करने से क्या मतलब? जो पुत्र शोक संताप कारकैः, हमेशा सदा ही शोक और संताप को देने वाले हों। कहने को तो कहते हैं कि धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे। 101 पुत्र का पिता, इतनी संतान होने के बाद भी धृतराष्ट्र को कभी शांति नहीं मिली, शोक में रहा, संतप्त रहा, दुखी रहा। तो आचार्य चाणक्य की बात वहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है कि बहुत सारे पुत्र पैदा करने से क्या मतलब, जो शोक और संताप को देने वाले हों। कहा वरम एकः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। एक ही यदि योग्य पुत्र पैदा हो जाता है तो कहा उसके आश्रय से सारा परिवार सुख से रहता है, सारा परिवार सुख भोगता है। आगे कहा है, इसमें यदि देखें तो संतान के निर्माण का सबसे बड़ा हाथ जो होता है, सहयोग जो होता है, वो माँ का होता है। पिता का सहयोग रहता है, लेकिन माँ से संतान ज़्यादा प्रभावित होती है। इतिहास में मदालसा नाम की एक माँ हुई है। जब मदालसा का विवाह हुआ राजा से जब विवाह हुआ, दोनों पति पत्नी बैठे थे। राजा कहने लग गए कि ऐसी संतान बनाऊंगा, ऐसी वीर संतान बनाऊंगा, ऐसा राजा पैदा करूंगा। जब ये बात चल रही थी तो मदालसा कहने लग गई कि महाराज आपके हाथ में नहीं है, ये तो मेरे हाथ में है कि क्या बनाना है। राजा अड़ गया, कहने लग गया कि मैं राजा ही पैदा करूंगा, क्षत्रिय ही पैदा करूंगा। रानी भी कहने लग गई ये सारा काम मेरे हाथ में है। जब राजा नहीं माना
तो रानी कहने लग गई कि सन्यासी पैदा होगा। राजा कह रहा कि क्षत्रिय पैदा होगा, वीर पैदा होगा। रानी ने कहा सन्यासी पैदा होगा। अब जब दोनों में ठन गई, गर्भ धारण किया माँ मदालसा ने, तो कहते हैं मदालसा जैसे ही गर्भ ठहरा था उसी दिन से सन्यासियों का ही चिंतन करती थी, वैराग्य की कथाएं सुनती थी, इसी प्रकार के आत्मा परमात्मा की वो पुस्तकें पढ़ती थी और अपने गर्भस्थ शिशु को वो संस्कार दे रही थी सन्यासी बनने के। और कहते हैं जब वो पैदा हुआ वैसा ही कुछ वातावरण पैदा होने के बाद देना शुरू कर दिया। और कहते हैं जब वो 15-16 साल का हुआ तो घर छोड़ करके चला गया। घर छोड़ करके चला गया। कहते हैं कि लगभग 4 संतान ऐसी हुई कि सब की सब सन्यासी बनती चली गई। राजा ने एक दिन कहा, रानी मैं तेरे से हार गया, अब तो कम से कम इस राज्य का वारिस पैदा कर दे, उत्तराधिकारी पैदा कर दे। उस समय रानी कहती है कि अब महाराज क्षत्रिय और वीर पैदा होगा, राजा पैदा होगा। माता मदालसा ने उसी तरह का व्यवहार करना शुरू किया। और कहते हैं माता मदालसा का हृदय स्वभाव से आध्यात्मिक और वैराग्यवान था। वो जो 5वीं संतान पैदा की वो राजा बना। कहने का तात्पर्य है माँ के हाथ में है बनाना। यदि माँ चाहे, स्त्री चाहे तो पुत्र को बहुत श्रेष्ठ बना सकती है। और माँ यदि आलसी प्रमादी है, ध्यान नहीं देती, समझदार नहीं है, तो बच्चे अपने आप धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से बिगड़ते चले जाएंगे। उनके ऊपर ध्यान देना होता है। कहते हैं कि एक चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया, जज सजा सुना रहा था। जब चोर को जज सजा सुना रहा था तो पूछा कि तेरी इच्छा क्या है। कहने लग गया कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। माँ से बात करना चाहता है। माँ को बुला लिया और कहने लग गया कि माँ के कान में बात करूँगा। चलो भैया, कान में कुछ कहता होगा चुपचाप। जब कहते हैं कि माँ पास में आई और वो चोर जो था अपनी माँ के कान में कुछ कहने लगा। कान में कुछ कहा तो नहीं, लेकिन माँ का कान काट लिया। जब माँ चिल्लाई, रोई, जज ने कहा कि तूने ये क्या कर डाला, ये क्या कर डाला। वो चोर कहता है कि जज साहब, जिस दिन पहली बार मैं एक पेन चोरी करके लाया था, मेरी माँ ने मुझे शाबाशी दी थी। जब पेन चोरी करके लाया, किसी की कलम चुरा लाया विद्यालय से, तो मेरी माँ ने बड़े आराम से वो कलम रख ली थी। मुझे धमकाया नहीं था, डराया नहीं था, पीटा नहीं था कि चोरी क्यों करता है। और वो एक कलम धीरे धीरे मुझे इतना बड़ा चोर बना देती है। मेरी माँ मुझे रोकती रहती बचपन से, तो मैं बिगड़ता नहीं, चोर नहीं बनता। तात्पर्य है कि माँ का बहुत बड़ा हाथ संतान के निर्माण में होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य संतान के ऊपर अधिक यहाँ जोर दे करके कह रहे हैं कि भले ही एक पैदा करें, लेकिन योग्य पैदा करें। 10-10, 20-20, 50-50 पैदा करने से क्या मतलब। ये जो मुस्लिम वर्ग है, एक एक के यहाँ जाकर के देखेंगे, कई बार अखबारों में निकलता है एक व्यक्ति के 250 बच्चे हैं। 250 बच्चे हैं, करते क्या हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, सताते हैं, कहीं न कहीं उल्टे काम करते हैं। क्या मतलब हुआ इतने बच्चों का। चाणक्य कहते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। संतान निर्माण का आचार्य चाणक्य ने बहुत बड़ा सूत्र दे दिया। माँ बाप और आचार्य के लिए ये विशेष उपदेश है। कह रहे हैं कि लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक जब पैदा हो गया, पैदा होने के 5 साल तक उस बच्चे को लाड करे, प्रेम करे, लाड प्यार से उसको पाले पोसे।
क्योंकि 5 साल तक का बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होता। आजकल के बहुत बुद्धिमान भी पैदा हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ही क्या क्या सीख जाते हैं, कितना बढ़िया व्यवहार सीख जाते हैं। तो 5 साल तक बच्चे को प्रेम से पाले। कई बार मूर्ख माताएं क्या करती हैं, यदि 2-3 साल के बच्चे से कोई नुकसान हो जाता है तो उस बच्चे को पीट डालती हैं। मान लिया चूल्हे के पास में घी का कटोरा भरा रखा हो और 2.5-3 साल के बच्चे का पैर लग जाए या बच्चा वो हाथ मार करके उस घी के कटोरे को राख में बिखेर देवे, नुकसान तो हुआ है। यदि बुद्धिमान होगी तो उस बच्चे को कुछ कहेगी नहीं, पीटेगी नहीं। और मूर्ख माँ होगी तो उसी 2.5-3 साल के बच्चे की पिटाई कर डालेगी, पीटेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसा नहीं। 5 वर्षाणी लालयेत, लाड प्यार पूर्वक 5 साल तक बच्चे का पालन पोषण करे। और कहा 10 वर्षाणी ताड़येत, जब 5 साल का हो गया, 5 साल के बाद 10 साल तक अर्थात 15 साल का जब हो जाता है तब तक यदि बच्चा गलत करता है, गड़बड़ करता है, तो माँ बाप का कर्तव्य होता है उसको धमकाए। धमकाने से न माने तो पिटाई करे, अच्छी खासी पिटाई करे कि आगे के लिए वो सावधान रहे, कभी गड़बड़ न कर पाए। 10 वर्षाणी ताड़येत, ऐसे ऐसे माँ बाप भी देखे, कोई लेना देना नहीं। कहाँ क्या करते हैं उन माँ बाप को कोई लेना देना ही नहीं है। माने उस समय तो पिटाई करेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, ताड़ेंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, और बाद में जब वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका होता है तब उनको महसूस होता है कि अब पीटना चाहिए। 15 साल के बाद पिटाई काम नहीं करेगी। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं 10 वर्षाणी ताड़येत, 5 साल के बाद 10 साल तक अर्थात 15 साल की अवस्था तक बच्चे को डराना धमकाना होता है, पीटना होता है गलत कार्य करे तो। अब छोटे छोटे बच्चे ही बीड़ी पीना सीख जाते हैं, गुटखा खाना सीख जाते हैं स्कूल में जा कर के। बहुत सारे वीडियो आते हैं कि सिगरेट उड़ा रहे हैं। 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे भी सिगरेट पी रहे हैं। उन बच्चों का होगा क्या? और माँ बाप ऐसे बच्चों को नहीं संभालते तो बिगड़ेंगे। आगे कहा प्राप्ते तो 16 वर्षे, और जब 16वां साल बच्चे का शुरू हो जाए उसके बाद माँ बाप क्या करे? पुत्रम मित्रम समाचरेत, अपनी संतान के साथ मित्र के तुल्य व्यवहार करे। बेटी है तो सहेली की तरह माँ रखे और बेटा है तो मित्र के समान पिता रखे। ये संतान निर्माण का बहुत बड़ा सूत्र आचार्य चाणक्य ने दिया है। प्रायः देखा जाता है कि जब बिगड़ चुका होता है, 18-20 साल का बच्चा हो गया, तब उसकी कमियां सामने आने लगी। उस समय माँ बाप उसको पीटना शुरू करते हैं, धमकाना शुरू करते हैं, डांटना शुरू करते हैं। नहीं मानने वाला, डांटोगे, पीटोगे, धमकाओगे तो और गलत कदम उठा सकता है बच्चा। इसलिए कहा है कि पिता मित्र की तरह उसको समझाए। ये संतान निर्माण का सूत्र आचार्य चाणक्य ने दिया। आगे कहते हैं कि कौन जीवित रहता है, यदि अपने जीवन को बचाना है तो क्या क्या करना चाहिए? कहा उपसर्गे अन्य चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यह पलायेत स जीवति। जीवित वो रहता है जब कोई उपद्रव हो जाने पर, यहाँ अचानक कोई उपद्रव हो जाए, दंगे हो जाएं, तो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में वहाँ से जो भाग गया वो जीवित रहेगा। दंगे हो जाए, मारकाट हो जाए और वही हम उसी के बीच में घुस जाएं तो हो सकता है कोई दंगाई हमें भी काट डाले। चाणक्य कहते हैं जहाँ उपद्रव हो जाए, दंगे हो जाएं, दंगा भड़क जाए, वहाँ से दूर चले जाएं, जीवित रहेगा। दूसरी बात कही है, शत्रु का आक्रमण यदि हो जाए,
कोई दुश्मन आक्रमण कर देवे और पता लग जाए कि दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तो चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा तो जीवित रहेगा। हाँ, यदि हम समर्थ हैं, शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं तो भागना नहीं होता, वहाँ मुकाबला करना होता है। नीतियाँ हैं। श्री कृष्ण भी देखा कि दुश्मन सीधे सीधे नहीं मर सकता तो श्री कृष्ण भी भाग गए थे और उनका इस भागने पर एक नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ भी श्री कृष्ण को कहा जाता है। नीतियाँ होती हैं विजय प्राप्त करने के लिए, तो कहते हैं शत्रु का आक्रमण हो जाए वहाँ से निकल जाएंगे, जीवित रहेंगे। दूसरा कहा दुर्भिक्षे च भयावहे, भयंकर दुर्भिक्ष हो जाए, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई और इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाए तो आचार्य चाणक्य कहते हैं उस स्थान को छोड़ देवे, चले जाए, जहाँ ठीक ठाक हो, जहाँ जीवन चल सकता है वहाँ चले जाएं। और कहा असाधु संपर्के, यदि दुष्टों का संग हो गया है, भूलवशात गलत लोगों के पास उठना बैठना हो गया, गलत लोग हमारे संपर्क में होते जा रहे हैं, तो कह रहे हैं वहाँ से भी उनका साथ छोड़ दे तो बच जाएगा। आगे कहा धर्मार्थ मोक्षाणाम यस्य एको अपि न विद्यते जन्म जन्मनि मृत्येषु मरणम तस्य केवलम। जीवन के 4 प्रयोजन हैं। मनुष्य जीवन के 4 प्रयोजनों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। कहते हैं इन चारों पुरुषार्थों में से जिसने एक को भी प्राप्त नहीं किया, न जिसने धर्म को कमाया, न धन को कमाया, न इच्छाओं की पूर्ति कर पाया जीवन में, और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है ऐसे लोगों के लिए। कहते हैं जिसने जीवन में इन चारों में से एक को भी प्राप्त नहीं किया, उसका जीवन किसी काम का नहीं। वो बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार मरता और जन्मता रहेगा, दुख को ही प्राप्त होगा। इस तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक कहा मूर्खा यत्र पूज्यन्ते धन्यम यत्र सुसंचितम दंपत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, किसी भी अविद्या की साक्षात मूर्ति को गद्दी पे बैठा दिया जाए और लोग उसकी पूजा करते रहें, वहाँ उनकी कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। ये जो गुरु परंपराएं चला रखी हैं, गुरु परंपरा चलाई और गद्दी सिस्टम चला रखा है, तो उस गद्दी के ऊपर कोई योग्य व्यक्ति था तो अच्छी बात थी, और वो चला गया, किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति को बैठा दिया जाए, मूर्ख व्यक्ति को बैठा करके उसी मूर्ख की ही पूजा करते रहें, कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी अविद्या की साक्षात मूर्तियों का बहिष्कार करना होता है, कभी भी उनके कहे में नहीं चलना होता। अविद्या की मूर्ति तो नाश ही करती है। इसलिए चाणक्य ने कहा मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, और अपने देश में ज़्यादातर मूर्खों की ही पूजा हो रही है। इसलिए भ्रष्टाचार इसलिए नीचे जाते जा रहे हैं, नैतिक पतन हो रहा है, इसलिए वैर विरोध बढ़ रहे हैं। यदि मूर्खों की पूजा न हो करके विद्वानों को चाह रहे होते तो दुर्गति न होती। आगे कहा धन्यम यत्र सुसंचितम, धन्य विपुल मात्रा में जो संचित रहते हैं, जो अपने धन को, संपत्ति को, अनाज को, प्रॉपर्टी को, जो भी ऐश्वर्य है उसको ठीक ठीक बचा करके रखता है और ठीक ठीक उसका प्रयोग करता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। लक्ष्मी ही श्री स्वयं आगता। और कहा दाम्पत्यो कलहो न अस्ति, जिस दंपति में लड़ाई झगड़ा नहीं होता,
जिस पति पत्नी में कलह नहीं होता वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल पैसा पैसा नहीं लेना चाहिए, लक्ष्मी का तात्पर्य मन की शांति भी है। मन की शांति, शरीर की निरोगता, परिवार में हंसी खुशी, ये सारी चीज़ें लक्ष्मी के अंतर्गत आती हैं। और जहाँ लड़ाई बखेड़ा पति पत्नी करते हो, वहाँ जहाँ कलह होता हो, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, लक्ष्मी नहीं आया करती है। आचार्य चाणक्य का ये तीसरा अध्याय पूरा हुआ। आज इतना ही। ओम।